नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय मैं डोडा के ब्लॉक घट के अंदर धार पंचायत के अंदर घटियाल एक इलाका है, वहां पर हूं और यहां पर आज धार इलाके से घटियाल तक एक यात्रा आई है। इस यात्रा में आपको बता दूं कि धार दशनान के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया या फिर इस यात्रा में वो सहभागी बने हैं। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतिहास की वो धरोहर है जिसकी कहानी इस इलाके से अभी तक बाहर नहीं निकली। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वासुकी नाग जी हैं। ऐसा यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि वासुकी नाग जी के जो बच्चे हैं उनमें कई सारे उनके बच्चे, और उनमें से 2 जो उनके बच्चे हैं उनकी पीछे मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पर इन लोगों के ये कुल देवता है, कुलदेवी भी है इनमें और कुल देवता भी है। तो आज यात्रा आई थी। और मैं आपको बता दूं कि भद्रवा में हम देखते हैं कि नागों का बड़ा है जबरदस्त कल्चर है और नाग देवता को वहाँ बहुत ही ज्यादा पूजा जाता है। और देश भर में भी कई स्थानों पर नाग देवता जी की पूजा की जाती है। पर यहाँ पर जो कहानी निकल कर आ रही है ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक, और आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी हमारे से कैसे छिपी रह गई। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बड़रू वासुकी नाग जी थे, बड़रू वासुकी नाग जी वो इस पूरे इलाके के राजा थे। ये बात तब की है जब वासुकी जी भद्रवा जाने से पहले की ये बात है। तो यहाँ जब वो राजा थे तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि वो कश्मीर किसी युद्ध को लेकर वहां पर गए हुए थे। तो वासुकी नाग जी के एब्सेंस में ओगाद में यात्रा लगती थी। हर गांव से लोग वहां पर जुटते थे, एक साथ आते थे और उस यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। तो जब क्योंकि जो हमारे वासुकी नाग जी थे वो कश्मीर में किसी युद्ध के लिए या फिर किसी कार्य के लिए वहां पर गए हुए थे, तो अपने एब्सेंस में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कुकड़ी देवली जी को कहा था कि जब यात्रा आएगी तो आप उनका स्वागत करेंगे और आपको किसी भी कीमत पर वहां खड़े रहना है, यात्रा का स्वागत करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो जोगने हैं या फिर जो भूत प्रेत डैने होती हैं वो उस यात्रा को खा जाएंगे, उसे खत्म कर देंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि एक प्रजा है राजा की, और अगर वहां पर राजा की उपस्थिति नहीं होगी या उस व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होगी जो उस यात्रा की रक्षा कर सकती है तो यात्रा को खतरा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो यात्रा आती है तो जो वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी है कुकड़ी देवली जी, वो वहां पर अपने बच्चों को दूध पिलाने चले जाती है। उनके बच्चे रोने लग जाते हैं तो वो यात्रा का जिस हिसाब से स्वागत करना चाहिए था वो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जोगने जो होती हैं वो उस पूरे इलाके की जो यात्रा होती है उसे उठा लेती है और अपने साथ ले चलती उन्हें मारने के लिए। और ये जैसे खबर तुरंत वासुकी नाग जी को पहुंचती है तो वो वहां से अपनी शक्ति फेंकते हैं और जिससे आधी यात्रा जो है वो समाप्त हो जाती है और आधी यात्रा बच जाती है। वासुकी नाग जी बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं अपनी पत्नी पर और कहते हैं कि जब वो वापस आते हैं तो अपनी धर्म पत्नी से उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ थे जब हमारी प्रजा को मारा जा रहा था या यहाँ से उठाया जा रहा था। तो डर के मारे उनकी पत्नी कहती कि मैं अपने बच्चों के पास थी, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा, मुझे ये ध्यान में नहीं रहा कि यात्रा आ रही। क्रोध के कारण ऐसा कहा जाता है कि वासुकी नाग जी ने अपनी धर्म पत्नी का एक स्तन काट दिया
और वो मूर्ति उस स्थान पर वहां पर आज भी विराजमान है। उसके बाद अपने बच्चों को, क्योंकि आप सोचिए कि एक राजा की अगर पूरी आधी प्रजा समाप्त हो जाती है तो एक राजा को कितना उसको कितना दुख होगा, क्योंकि वो राजा है। ये उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। और बच्चों के कारण और धर्मपत्नी के कारण उसकी पूरी प्रजा जो है, आधी प्रजा जो है वो समाप्त हो चुकी थी। तो ऐसे में अपनी पत्नी का एक स्तन तो उन्होंने काटा, क्योंकि उसी स्तन से वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। और बच्चों को कहते हैं खारे में उठाकर उसने ओगाद से लेकर चिनाब नदी तक एक एक बच्चे को वो ले तो जा रहे थे कि उसे दरिया में सारे बच्चों को बहा देंगे क्रोध के कारण, पर कहते हैं कि उस खारे में से एक एक बच्चा लगातार एक एक स्थान पर गिरता रहा। और घाट में भी कई सारे 2-3 ऐसे स्थान हैं जहां पर वासुकी नाग जी, बड़रू वासुकी नाग जी के सुपुत्र हैं, या फिर इनमें उनकी कुछ पुत्रियां भी हैं। उन्हीं में से 2 जो यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे, पुत्र जो हैं वासुकी नाग जी के यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर आज दार दशनान इलाके से लोग यात्रा करने आए। आपने इस वीडियो में पहले देखा होगा कि किस तरह लोग यहाँ पर ढोल जो है, यहाँ पर ट्रेडिशनल ढोल के साथ आते हैं। और फिर यहाँ पर एक यूनिक डिश भी इनके बड़रू वासुकी नाग जी के सुपुत्रों को दी जाती है। इसमें आटे को पहले गुना जाता है और फिर उसे उबाला जाता है और घी और चीनी के साथ इसे इन देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ की कहानी है, जिसे सिर्फ यहीं तक कहीं ना कहीं किसी कारण से यहीं तक ये सीमित रह गई थी, पर आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये कहानी पहुंच रही है। इसके बाद क्या होता है कि वासुकी नाग जी यहाँ से जब निकलते हैं दरिया क्रॉस करके, तो वो पहुंचते हैं भद्रवा। और भद्रवा की कहानी तो सबको ही ज्ञात है कि कैसे वो फिर एक लेडी के जहाँ गौशाला थी वहाँ पर आते थे, या फिर वो पूरी कहानी आप जानते हो। और उसके बाद फिर वो कैसे कबलास पहुंचे। पर ये जो बैकग्राउंड की कहानी है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि ये मेरा कोई अपना इतिहास नहीं, मैं नहीं बता रहा। यहाँ के बुजुर्गों से हमने पूछा है, और इन बुजुर्गों में लगभग कम से कम 20-25 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे हमने बातचीत की और इस कहानी का निचोड़ जानने की कोशिश की। तो फिलहाल ये है यहाँ का इतिहास। ये पूरी जो भूमि है नागों की भूमि। और आप मेरे पीछे भी बड़रू वासुकी नाग जी के सुपुत्र देख सकते हैं, 2 यहाँ पर विराजमान हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ देर पहले, आज से 10-12 साल पहले, यहाँ के कुछ लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ने का भी प्रयास किया और उसके बाद इस पूरे गांव को इस देवता के प्रकोप को झेलना पड़ा। जिन लोगों ने इसे तोड़ा था, कहा जाता है कि फिर वही डर के मारे स्वयं उन्होंने एक नई मूर्ति का निर्माण करवाया और खुद से यहाँ आए, यहाँ इस देवता से माफी मांगी, और उसके बाद ये स्थान इस देवता के प्रकोप से बच सका। तो ये है यहाँ की कुछ पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।